भिखारी बच्चों। एक जमाना था जब मैं बहुत अमीर था। लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे। मेरी एक आवाज पर 100-200 लोग दौड़ पड़ते थे। लेकिन मुझे धन को बचाना बिल्कुल भी नहीं आया और देखो, मैं भिखारी बन गया। अगर आप मेरे जैसी गलती नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में एक चीज के पीछे भागते हैं, पैसा, धन, दौलत। हम सोचते हैं कि अगर पैसा आ जाए तो जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन को संभालना धन कमाने से बड़ा कला है। आज मैं आपको उस भिखारी की कहानी के साथ चाणक्य नीति की 5 महान सीखें बताने वाला हूं, जो हर इंसान को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अगर आपने ये कुछ नीतियां समझ लीं तो आपको कोई भी गरीबी, दुख या तकलीफ छू भी नहीं सकती। भिखारी आगे कहता है, जब मेरे पास पैसा था मैं लोगों को छोटा समझता था, कर्मचारियों का मजाक उड़ाता था, गरीबों को अपने पास नहीं आने देता था और एक दिन वही लोग मुझसे दूर चले गए। चाणक्य कहते हैं, धन से नहीं चरित्र से सम्मान मिलता है। अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। भिखारी बताता है, मैंने पैसे को नदियों की तरह बहाया, जहां मन किया वहीं खर्च कर दिया। न कोई योजना, न कोई बचत। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धन संचित नहीं करता वह विपत्ति आने पर दूसरों का दास बन जाता है। यह लाइन जीवन बदल सकती है। आज कमाओ लेकिन कल के लिए भी बचाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में आता तो है, पर टिकता क्यों नहीं? यह सवाल आज का नहीं है। यह सदियों से हर उस इंसान के मन में उठता रहा है जो मेहनत तो पूरी करता है पर महीने के आखिर में उसका हाथ खाली का खाली रह जाता है। पैसा आता है और जैसे आया था वैसे ही चला जाता है। कभी बीमारी के नाम पर, कभी किसी अचानक आए खर्चे के नाम पर, तो कभी बिना किसी वजह के। हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान को उल्हाना देते हैं, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि इस धन के न ठहरने के पीछे का असली कारण क्या है। हमारी आज की कहानी का जो शीर्षक है वो इसी गहरे राज से पर्दा उठाता है। एक बूढ़े भिखारी ने बताया। सोचिए, एक भिखारी जिसके पास खुद कुछ नहीं है, वो यह कैसे बता सकता है कि धन क्यों नहीं ठहरता? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा हुक है। हम अक्सर ज्ञान की तलाश बड़े बड़े पंडितों, अमीरों या सफल लोगों में करते हैं। हमें लगता है कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसे पैसे को संभालने का उतना ही ज्यादा ज्ञान होगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक वो लोग सिखा जाते हैं जिनकी हम समाज में कोई कीमत ही नहीं समझते। इस कहानी का नैतिक और पारंपरिक महत्व बहुत गहरा है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि धन यानी लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। वो उसी घर में वास करती है जहां आदर हो, सम्मान हो, पवित्रता हो और शांति हो। यह सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि धन घर में नहीं ठहरता तो इसका मतलब सिर्फ नोटों का या सिक्कों का ना रुकना नहीं है। इसका मतलब है बरकत का ना होना। बरकत यानी वो छोटी सी रकम भी जब बड़े काम आ जाए, और जब बरकत नहीं होती तो लाखों कमाकर भी इंसान को सुकून नहीं मिलता। घर में क्लेश रहता है, मन अशांत रहता है। अगर हम उन कारणों को नहीं समझते जिनकी वजह से धन रुकता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। इंसान मेहनत करता है, पैसा कमाता है, पर वह पैसा घर में सुख शांति लाने की बजाय दुख और चिंता लेकर आता है। आदमी कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूटने लगते हैं। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे अपनी पूरी मेहनत बेकार लगने लगती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी एक श्राप है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसका जवाब किसी बड़े सेठ के पास नहीं बल्कि एक बूढ़े भिखारी के पास था। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि हम जिन चीजों को छोटा समझते हैं, असल में जिंदगी के बड़े बड़े राज उन्हीं में छुपे होते हैं। यह कहानी हमें अपने कर्मों, अपनी आदतों और अपनी सोच को परखने पर मजबूर कर देगी। क्या हम अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आने वाला धन भी वापस लौट जाता है? इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में जो राज खुलने वाला है वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक परेशानी का हल हो।
हो सकता है जिन सवालों के जवाब आप बड़ी बड़ी किताबों में ढूंढ रहे हैं वह एक गांव के बूढ़े भिखारी के आसान से शब्दों में मिल जाए। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर और जानते हैं कि आखिर वह कारण क्या है जिनकी वजह से धन हमारे घर में नहीं ठहरता। यह कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव जैसा कि होता है हरा भरा खेतों से घिरा हुआ, जहां सुबह चिड़ियों की चहचहाट से होती थी और शाम सूरज के ढलने के साथ। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था राघव। राघव बहुत मेहनती था। उसके पास अपने बाप दादा की छोटी सी जमीन थी जिस पर वह जी तोड़ मेहनत करता था। फसल उगाता, उसे मंडी में बेचता और जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का गुजारा करता। राघव का परिवार भी छोटा सा था। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, पत्नी सीता और एक 5 साल का बेटा राहुल। राघव अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि वह उन्हें दुनिया की हर खुशी दे। इसी चाहत में वह सुबह से शाम तक खेतों में लगा रहता। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले भी कहते थे कि राघव जैसा मेहनती लड़का पूरे गांव में नहीं है, और उसकी मेहनत का फल भी उसे मिलता था। हर साल उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी, मंडी में दाम भी अच्छे मिल जाते थे। लेकिन राघव के साथ एक अजीब सी परेशानी थी। वह कमाता तो खूब था, पर पैसा उसके हाथ में टिकता ही नहीं था। जैसे ही फसल के पैसे हाथ में आते, कोई ना कोई ऐसा खर्चा खड़ा हो जाता कि सारे पैसे वहीं खत्म हो जाते। कभी घर की छत टपकने लगती तो कभी माँ की दवाइयों का खर्चा अचानक बढ़ जाता। कभी बेटे के स्कूल की फीस भरनी होती तो कभी किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ जाती। राघव हिसाब किताब में भी पक्का था। वो एक एक पैसे का हिसाब रखता था, लेकिन महीने के आखिर में जब वह अपनी डायरी खोलकर बैठता तो उसका सिर चकरा जाता। उसे समझ ही नहीं आता था कि इतना पैसा आखिर गया कहाँ। उसकी पत्नी सीता बहुत समझदार और सीधी साधी औरत थी। वो कम से कम में गुजारा करने की पूरी कोशिश करती। घर में फालतू का एक पैसा भी खर्च नहीं होने देती थी। इसके बावजूद घर में हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती थी। राघव अब इस बात से बहुत परेशान रहने लगा था। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। वो दिन रात मेहनत करता है, कोई बुरा काम नहीं करता, फिर भी उसके घर में बरकत क्यों नहीं है? क्यों लक्ष्मी उसके घर आती तो है, पर दरवाजा देखकर ही वापस लौट जाती है? उसकी यह परेशानी अब उसके स्वभाव में झलकने लगी थी। वो चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगा था। सीता उसे समझाती, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? भगवान जो दे रहे हैं उसमें शुक्र मनाना चाहिए। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। राघव झल्लाकर जवाब देता, कैसे ठीक हो जाएगा? तुम नहीं समझती सीता। अगले महीने राहुल के स्कूल के नए साल के दाखिले के पैसे भरने हैं। खाद बीज वाले का पिछला उधार चुकाना है। अगर इस बार भी फसल के पैसे ऐसे ही पानी की तरह बह गए तो हम क्या करेंगे? मैं कब तक यूं ही पिसता रहूंगा? कमा कमा कर मर गया हूं, पर घर में कभी 2 पैसे जुड़ते हुए नहीं देखे। उसकी बूढ़ी माँ जो कोने में बैठी माला जप रही होती, उसकी बातें सुनकर एक ठंडी सांस भरती। वो पुराने जमाने की औरत थी, दुनिया देखी थी उसने। वो अपने बेटे की परेशानी समझती थी। वो धीमी आवाज में कहती, बेटा राघव, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। पैसे को रोकना भी आना चाहिए, और धन वहीं रुकता है जहां उसका आदर होता है। राघव अपनी माँ की बात सुनकर और चिढ़ जाता। उसे लगता था कि माँ बस पुरानी बातें करती रहती हैं। वह कहता, माँ, आदर की बात नहीं है। मैं मेहनत करता हूं,